Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the rebel. Rebel किसे कहते हैं? कोई भी वो इंसान जो दूसरा काम कर रहा है उससे डिसएग्री करता है या उसका अपोजिट करता है, जो अपने थॉट्स, जिसके खुद के थॉट्स बाकियों से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जो दूसरे सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि वो इंसान वही सोचे, उसके अपने खुद के इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं, अपने अलग एक्शंस होते हैं। Linkit, this poem talks about nature of a rebel. तो यहाँ पर आपको एक पोएम गिवन है जहां पर एक रेबल का नेचर कैसा होता है ये बताया गया है कि आखिर वो होता कैसा है, रेबल कहते किसे है या उसका नेचर किस तरीके से एक्ट करता है वो। So let's start with our chapter. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब हर कोई अपने बालों को छोटा रखता है, हर किसी के छोटे बाल हैं, तो जो रेबल है वो अपने बालों को लंबा होने देता है, उन्हें बढ़ने देता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब बाकियों के बाल लंबे होते हैं तो रेबल अपने बालों को छोटा रखता है, उन्हें शॉर्ट हेयर रखता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब पढ़ाई के दौरान, लेसन के दौरान हर कोई आपस में बात कर रहा होता है तो रेबल कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप वहां बैठा रहता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब कोई भी लेसन, पढ़ाई के दौरान कुछ नहीं कह रहा, सब शांति से पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो जो रेबल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्लास में डिस्टर्बेंस, नॉइज क्रिएट करता है, जिससे बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाए। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic. जब हर कोई अपनी यूनिफॉर्म पहनता है, जब हर कोई यूनिफॉर्म में आ रहा है, तो जो रेबल है वो बड़े ही अच्छे से, फैंटास्टिक से, बढ़िया से कपड़ों में आता है, ड्रेस होता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और जब सारे लोग काफी बढ़िया अच्छे कपड़ों में आते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो जो रेबल है वो बहुत ही सोबर से, बहुत ही कैजुअल से कपड़े पहनता है। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. जब जो रेबल है वो उन लोगों के बीच होता है जो डॉग्स को ज्यादा पसंद करते हैं, डॉग्स को ज्यादा पसंद करते हैं, तब रेबल अपनी प्रेफरेंस दिखाता है, अपनी प्रेफरेंस एक्सप्रेस करता है कि नहीं, बिल्लियां ज्यादा अच्छी होती हैं। In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. और जब वो कैट लवर्स के बीच में होता है, जिन्हें बिल्लियां ज्यादा पसंद है, तो वहां पर रेबल डॉग्स की तारीफें करने लगता है, डॉग्स के बारे में अच्छा बोलता है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब हर कोई सूरज की तारीफ कर रहा होता है, उसको प्रेज कर रहा होता है, तो रेबल रिमार्क करता है कि कैसे बहुत गर्मी है, धूप से बहुत गर्मी होती है, बारिश की जरूरत है, that there is a need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. और जब हर कोई बारिश का स्वागत कर रहा होता है, उसे ग्रीट कर रहा होता है, तब रेबल को सूरज की एब्सेंस सताती है, उसे बुरा लगता है कि सूरज आखिर क्यों नहीं निकला। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and read a book. जब हर कोई मीटिंग पर जाता है, जब हर कोई मीटिंग्स पर जाता है, तब रेबल घर रहकर अपनी किताबें पढ़ता है, अपनी कोई किताब पढ़ने लगता है, बुक रीड करने लगता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और जब हर कोई घर पर रहता है और किताब पढ़ रहा होता है, तब रेबल बाहर मीटिंग पर जाता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. Listen, everybody says no thank you, the rebel says yes please. जब हर कोई कहता है कि हाँ प्लीज, तब रेबल क्या कहते हैं कि नहीं, शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए।
जब हर कोई कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तब रेबल कहता है कि हाँ जरूर प्लीज। तो यानी कि रेबल जो है वो बाकियों के अपोजिट बिहेव करता है, बाकी जो काम कर रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। ये बहुत अच्छा होता है कि हमारे बीच में कुछ रेबल्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने विचार होते हैं, अपनी खुद की चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक रेबल हो तो आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, क्यों? कि हमें लगता है कि हमारे थॉट्स बहुत अलग हैं या फिर हम इनसे बहुत अलग हैं, ठीक है, हम किसी तरीके से भी अलाइन नहीं होते साथ में। तो यहाँ पर आपको रेबल के बारे में किस तरीके का नेचर होता है एक रेबल का इस पोएम में वो बताया गया है कि बाकी इंसान जैसे बिहेव करते हैं, रेबल बिल्कुल उसके अपोजिट बिहेव करते हैं, उनके खुद के अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं। पोएम किसने लिखी है? डीजे एंड राइट ने। नाउ summary of the poem. The poem tells the nature of a rebel who does just opposite of what others do. The poet tells that it is dangerous, but at the same time, it is good because it is rebel who comes with the new ideas. तो ये पोयम हमें किसके बारे में बताती है? रेबल के नेचर के बारे में बताती है कि रेबल का नेचर कैसा होता है, बाकी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल उसके अपोजिट काम करता है। साथ ही पोइट ये भी बताते हैं कि एक रेबल होना खतरनाक है, बट एट द सेम टाइम वो रेबल्स ही होते हैं जो हमारे को न्यू आइडियाज देते हैं, जो नए आइडियाज सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस बाकियों से अलग होता है। नेक्स्ट, we came across a few new words in this chapter. First, rebel. Rebel means someone who exhibits great independence in thought and action. जो अपने थॉट्स में एक अलग ही इंडिपेंडेंस दिखाता है कि उसके विचार अलग हैं आपसे। यूनिफॉर्म यानी कि क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के कपड़े। फैंटास्टिक यानी कि बहुत ही बढ़िया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड। सोबरली यानी कि एक सोबर मैनर में, इन अ ग्रेव एंड सोबर मैनर, बहुत ही कैजुअल। प्रेजिंग यानी कि एक्सप्रेस अप्रूवल, तारीफ करना। रिग्रेट यानी कि अ पोलाइट रिफ्यूजल ऑफ एन इनविटेशन। रिग्रेट करना, अब आपने जो किया उसका आपको बुरा लग रहा है, या जो अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको उस चीज का बुरा लग रहा है, ठीक है, पोलाइट रिफ्यूजल। नेक्स्ट, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फाइंड इन द पोएम लाइंस दैट मैच द फॉलोइंग and write it in the space provided. Read both one after the other. तो आपको यहाँ पर कुछ लाइन्स गिवन है, आपको पोएम से वो लाइन लिखनी है जो एग्जैक्टली जिसका सेम मीनिंग यही है, ठीक है। आपको पोएम से वो लाइन ढूंढकर यहाँ लिखनी है जिसका मीनिंग यहाँ पर दी गई लाइन के मीनिंग से मैच करता है। जैसे द रेबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, रेबल मना कर देता है अपने बाल काटने के लिए। पोएम में क्या गिवन है? द रेबल लेट्स हिज हेयर the rebel lets his hair grow long. रेबल अपने बाल लंबे बढ़ने देता है। नेक्स्ट, ही सेज कैट्स आर बेटर, वो कहता है कि बिल्लियां ज्यादा अच्छी होती हैं। तो क्या हो रहा है? द रेबल एक्सप्रेसेस, क्या वो एक्सप्रेस कर रहा है? क्या एक्सप्रेस कर रहा है? अ प्रीफरेंस फॉर कैट्स। नेक्स्ट, ही रिकमेंड्स डॉग, वो डॉग्स को रिकमेंड करता है। क्या? द रेबल puts in a good word for dogs.
Next, he is cut. He is unhappy because there is no sun. वो उदास है क्योंकि कोई भी सूरज नहीं निकला. यानी कि the rebel regrets the absence of sun. Next, he is noisy on purpose. वो जानबूझ के शोर मचाता है. ठीक है. The rebel creates a disturbance. ठीक है. हमने पोएम में क्या पढ़ा था? The rebel creates a disturbance. Okay? तो यहाँ पर हमारे को कुछ लाइंस गिवन थी और यहाँ पर हमने पोएम की वो लाइंस लिखी है जिनके मीनिंग इससे सिमिलर है. ठीक है. सेम मीनिंग है. Now, all the other questions you will read yourself that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.